बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नोमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 का एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, बेल्स लॉ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टॉपिक में इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, फिर एक्सप्लेन करके इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम क्या करेंगे, ड्राइव, और एंड पे हम दो कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले इसकी कि इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जिसके जो पार्टिकल्स हैं या वेव्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, जब ये एक हमारे पास पोलराइड से गुजरी तो ये क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर, इसकी इंटेंसिटी एनालाइजर में से गुजरने के बाद, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये एनालाइजर है हमारा। ठीक है, एनालाइजर में से गुजरने के बाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल, के कोसाइन ऑफ एंगल के स्क्वायर के, और एंगल किस किस के दरमियान, बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर, एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस और पोलराइड की। ये जो है ना, मतलब इसकी एक्सिस है सीधी, इसमें से सीधी लाइट गुजर सकती है, और इसकी है ट्रांसमिशन एक्सिस, ये जो ऐसे बनी है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है उसके कोसाइन के स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस, और पोलराइड की ट्रांसमिशन एक्सिस के। ठीक है, आप इसको बुक के हिसाब से ऐसे बना सकते हैं। ये देखें, इसकी एक्सिस बिल्कुल सीधी है, तो ये होगी एक्सिस, ये जो मैंने ब्लू वाली बनाई। ठीक है, ये मैं किसी और कलर से बनाता हूँ, प्रोमिनेंट नहीं हो रही। ये जो ब्लू वाली, ये अब मैं रेड बना रहा हूँ जिसको, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है पोलराइड की। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाली बनी हुई है, ये किसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, एनालाइजर की। ठीक है, ये ग्रीन वाली एनालाइजर की एक्सिस है। ये इसको भी रेड से ही बनाते हैं ताकि ये नजर आए आप लोगों को, ये। ठीक है, इनके दरमियान में ये जो एंगल है थीटा, ये देखिए, ये ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइड की, ये ट्रांसमिशन एक्सिस इस एनालाइजर की, इनके दरमियान एंगल के थीटा के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर, एनालाइजर में से गुजरने के बाद लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल। ये जो थीटा है इसके कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें, ये आई नॉट है, इनकी इंटेंसिटी गुजरने के बाद, आई है सॉरी, इंटेंसिटी इनकी लाइट की आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है ये वाली, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, इसका एम्पलीट्यूड होगा ए नॉट, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आई नॉट और ए नॉट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड किसका, इंसिडेंट लाइट का, और आई और ए ये किसका एम्पलीट्यूड है, जो लाइट एनालाइजर में से पास करके आ रही है। ठीक है, अब हम इसको ड्राइव करेंगे। बेसिकली अगर हम मेलिस लॉ की स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किसके दरमियान, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फर्स्ट पोलराइड, इसके ऊपर जो लाइट होगी आई नॉट। ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन, ये जो लाइट की इंटेंसिटी बाद में मिलेगी, इन दोनों के दरमियान क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इनके अंदर ऐसा क्या होता है, ठीक है, बेशक ये पढ़ा सीधा ही है, लेकिन ऐसा क्या है कि ये लाइट की जो जो वेव्स इस तरह आ रही होगी, उनका एंगल चेंज कैसे कर लेता है। बेसिकली ये हमारे पास कैल्साइट या फिर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके क्रिस्टल्स के अंदर बहुत ज्यादा डायरेक्शनैलिटी होती है, मतलब उनमें जब लाइट गुजरती है उनके क्रिस्टल्स में से, तो वो क्या करते हैं, लाइट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हर मटेरियल की रोटेट करने की एबिलिटी अपनी है। ठीक है, इनके अंदर वो मटेरियल होता है, ये बेसिकली हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो मेलिस लॉ क्या है, इंसिडेंट लाइट और जो लाइट एनालाइजर से गुजरेगी इनके दरमियान रिलेशन, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोसाइन के स्क्वायर के। ठीक है, कोसाइन किसका, उस एंगल का जो हमारे पास ट्रांसमिशन एक्सिस किस किसकी, पोलराइड की,
और हमारे पास एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस के दरमियान जो एंगल है उसके कोसाइन के स्क्वायर के, ठीक है। अगर हम ये साइन खत्म करें तो बाद में कांस्टेंट भी आएगा और ये आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये अब हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है ए नॉट, ये वाला, ये जो बनाया हुआ मैंने ब्लू वाला, ये वो लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है एनालाइजर के ऊपर, ये वाली सीधे वाली, ठीक है। अब जब ये एनालाइजर में से गुजरती है ना स्टूडेंट्स, ये अपने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। लाइट जैसे हमारे पास एक वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, ये एक कंपोनेंट उसका कौन सा हो गया, एक्स कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट वाई, चाहे आप ये यहाँ पे बना ले, चाहे ये यहाँ पे, इसको भी चाहे आप यहाँ बना ले, चाहे यहाँ बना ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी जो ये एक ट्रायंगल बनी, ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल और थीटा के नीचे होती है बेस, बेस हमेशा होती है ए, अगर ये ए नॉट है तो ए नॉट कॉस थीटा, बेस हमेशा क्या होती है, कॉस थीटा। बेसिकली कॉस थीटा पता क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। अब इसकी बेस है ये वाली, ठीक है। अब बेस एज इट इज लिखी रहने थे, ठीक है। ये क्या है, ए नॉट, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए नॉट, और हमें चाहिए बेस की वैल्यू, ये कॉस थीटा। ये बाद में ए नॉट इधर आके मल्टीप्लाई, तो बेस क्या आ जाएगी, ए नॉट कॉस थीटा, बेस उधर जाके क्या होगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, कॉस थीटा होता है ना बेस बटा हाइपोटेन्यूज। अब बेस तो हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज है ए कॉस ए नॉट, ये वाला, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, देखिए राइट एंगल के सामने वाला क्या था हाइपोटेन्यूज, तो ये ए नॉट यहाँ पुट किया, वो बाद में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ए नॉट कॉस थीटा क्या आ गई, बेस आ गई। और ये परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर होगा ए नॉट साइन थीटा, आप उसको चाहे यहां बनाए चाहे यहां बनाए, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अब यहां आपने लिखना है कि जब इंसिडेंट रे जिसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है वो फॉल करती है एनालाइजर पे, वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इसका जो ए नॉट साइन थीटा है ये वाला, देखिए ये ऐसे है, ठीक है, ये इस तरह तिरछ है, और एनालाइजर की एक्सिस बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, तो ये उसमें से बिल्कुल भी नहीं गुजर सकेगा, ठीक है। इट कैन नॉट पास थ्रू एनालाइजर, ये ए नॉट साइन थीटा एनालाइजर में से नहीं गुजर सकेगा। सिर्फ हमारे पास ये जो ए नॉट कॉस थीटा है वो इसके पैरेलल है, तो वो सारे का सारा इसमें से गुजरेगा, सारे का सारा गुजरने का मतलब जो लाइट हमें बाद में मिल रही है उसका एम्पलीट्यूड सारे का सारा क्या है, ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है। क्या है, ए नॉट कॉस थीटा सारा गुजरा है, इसका मतलब जो लाइट का एम्पलीट्यूड है आफ्टर पासिंग वो सारा क्या है, ए नॉट कॉस थीटा। बेसिकली तो उसमें साइन थीटा भी होना था, लेकिन क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर है वो उसके अंदर से गुजर ही नहीं रहा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बाद में साइन खत्म होकर कांस्टेंट लगता है के। अब के की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। जब के की ये आप ना 3 डॉट्स लगा के जो चीज लिखते हैं इसका मतलब होता है सिंस, आपने यहाँ पे लिखा k इज इक्वल टू 1, यहाँ से k खत्म हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये a किसके इक्वल है, अभी हमने a निकाला, a नॉट कॉस थीटा, a की जगह हमने लिखा a नॉट कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला स्क्वायर वैसे का वैसे, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, a नॉट का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे a नॉट स्क्वायर, जैसे i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर के, इसी तरह i नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a नॉट के स्क्वायर के, बाद में यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा k a नॉट के स्क्वायर के, ठीक है। तो a ये k 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा i नॉट इज इक्वल टू a नॉट का स्क्वायर, तो a नॉट स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, i नॉट लिखते हैं, जैसे ये i है ना a स्क्वायर के, इसी तरह i नॉट a नॉट के स्क्वायर के इक्वल है, तो a नॉट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देना, i नॉट। तो ये आपका सेकंड रिलेशन आ गया कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता स्टूडेंट्स cos थीटा और sin थीटा का आंसर मैक्सिमम होता है 1, मिनिमम होता है -1। खैर इसमें हमें -1 तो नहीं चाहिए, दरमियान में होगा 0। अगर हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हुई, मतलब ये ऐसे ही पड़ा हो, आप क्या लेंगे, ये डायग्राम में बनाता हूं, यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ये आपके पास ये पहले वाला अगर मैं बना दूं, ठीक है, ये अगर दूसरे वाले की भी एक्सिस उसके पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री जितनी लाइट इसमें से आ रही होगी वो सारी की सारी इसमें से पास हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो जब यहाँ 1 आ गया तो i किसके इक्वल आएगा, i नॉट के। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो cos 0 क्योंकि 1 होता है, तो इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग वो पहले वाली इंटेंसिटी की क्या होगी,
इक्वल होगी, देयर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी। देखिए ना, जब दोनों एक्सिस पैरेलल होंगी तो सारी की सारी लाइट उसमें से गुजर जाएगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, ये कंक्लूजन हमने एंड में दोनों लिखने हैं, ठीक है। हमने पहले इसकी स्टेटमेंट लिखी, मैथमेटिकल लिखा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, ये हमने इसका बताया है, ड्राइव करने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी, उसको ड्राइव किया, ड्राइव करके अब हम उसके कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट पैकेज आपके पास हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये तो है आपके पास, ये जो पोलराइज्ड कर रहा है, ठीक है, इससे लाइट आपको मिली ऐसे ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन आगे अब आपके पास जो एनालाइजर है वो उसकी एक्सिस है ये, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर है, इनमें से कोई भी लाइट इसमें से नहीं गुजर सकेगी, तो हमें नेट डार्क, मतलब हमें अंधेरा, कोई लाइट यहां से पास नहीं होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे जब थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 होता है 0, जब 0 इससे मल्टीप्लाई करो 0, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नो लाइट इज पासिंग थ्रू द एनालाइजर, उस वक्त एनालाइजर से कोई लाइट पास नहीं कर रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक था, होप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।